इन लोगों के परिवार से जो है 8 बार सांसद जा चुका है। आप जानते हैं 8 बार बहुत होता है। 8 बार कभी सुनिए आपने लोकसभा में इनकी कोई आवाज? कभी सुना आपने कि हमारे हिमाचल के लिए लड़े हो, कुछ बोले हो? लोकसभा में कितनी सारी देखे हैं कि बोलते हैं लोग, बात करते हैं, कभी सुना नहीं। 6 बार चीफ मिनिस्टर, कितनी बार तो इनकी माता रह चुकी है एमपी, खुद 2 बार विधायक, अब भी मिनिस्टर हैं। अब इन लोगों ने ये कुर्सी से चिपक ही जाना है क्या? एक ही परिवार चिपक जाएगा क्या? ईश्वर की मर्यादा मान रखने वाले, भगवान का भय रखने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। बेटियों और महिलाओं का जो है मान करने वाले। एक तरफ आपकी कांग्रेस है जो कहती है कि भाई मंडी की महिलाओं के क्या भाव है, इस तरह की बातें आपकी कांग्रेस करती है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री है, महिलाओं के लिए इज्जत घर बना के दिए, 4 करोड़ मकान सौंपे तो 75% जो है महिलाओं के नाम किए। हमारी गर्भवती बेटियों के लिए भी पोषण के लिए भी 6-6 हजार रुपए दिए, किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए। हमारे प्रधानमंत्री माइक ले लो, ये बंद कर दो। हेलो, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को विधानसभा और लोकसभा में जो है वो 33% आरक्षण दिया, और जिसका जब परचम है वो लहराएगा तो आप देखेंगे विधानसभा में 68 सीटों में से जो है 22 सीटों पर हमारी बहन और बेटियां और माताएं खड़ी होंगी। आज कोई इटालियन और फ्रेंच नहीं, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी जैसी हमारी एक आदिवासी बहन, एक आदिवासी माता जब इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पदवी पर बैठती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो सब माताओं का, सब बहनाओं का जो है वो गौरव बढ़ता है, उनका मान बढ़ता है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनको गुणों का अगर हम बखान करने लगे तो सुबह हो जाए, निश्चय ही उनका इतना पवित्र चरित्र है, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। और एक तरफ इंडी घोटाला है। आज ममता जी ने भी कह दिया है कि मैं इस घोटाले में और ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकती। ऐसे ही जाने कितने घोटाले, 2G स्कैम, 3G स्कैम, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, कितने घोटाले मिलके जो है ये इंडी गठबंधन की जो है वो सरकार बनी है। तो भाई हम क्यों ना हो मोदी जी के फैन। एक तरफ तो एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने जो है भारत का उद्धार किया है। हमारी जब इतनी बड़ी महामारी जब आई, पूरे विश्व पे इतना बड़ा संकट आया, 80 करोड़ जैसे हम जैसे गरीब लोगों को उन्होंने मुफ्त का अनाज दिया और अब तक वो दे रहे हैं। आयुष्मान में हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, एक वक्त था जब रोग और ये सब होता था तो जमीन बेचते थे, गहने बेचते थे, और मजदूर भाई मजदूर बहनें अक्सर सोचती थी हमें कोई पेंशन नहीं। और पेंशन का पैसा किस लिए चाहिए होता है? इलाज के लिए चाहिए होता है, बुढ़ापे में बुरे वक्त के लिए चाहिए होता है। वो हमारी दिक्कत भी थी जो है वो मोदी जी ने जो है खत्म कर दी। आयुष्मान योजना से विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा, अब तक उसके लाभार्थी 50 करोड़ अकाउंट के थ्रू जो है उनके लाभार्थी हैं। 25 करोड़ लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से बाहर लेके आए हैं। और एक तरफ इनकी चंपुओं की और पंपुओं की जो है वो एक गैंग है। कोई कहता है मैं चांद पर आलू उगाऊंगा, कोई कहता है सियापति हनुमान चंद्र की जय। इस तरह की बहकी बातें करते हैं ये। तो दोस्तों, जो देश है वो देश हम किसी गंभीर इंसान के हाथ में देंगे, ऐसे कोई कार्टून नेटवर्क के हाथों में थोड़ी दे देंगे हम देश, जो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं।
ये देश जो है ये एक महान सभ्यता है। इसके सिर्फ विकास ही नहीं, हम विरासत भी देखेंगे जो इस देश का जो है परचम पूरे विश्व में लहराया जाए। और आज जब G20 को पूरी सफलता पूर्व जो है ये देश जो है नेतृत्व करता है, तो आज मोदी जी सब विश्व के नेताओं के साथ खड़े हो जाएं तो 78% जो परसेंटेज आती है वो मोदी जी को विश्व में नंबर 1 लोकप्रिय और योग्यता के आधार पर नंबर 1 नेता कहा जाता है। ये हमारे भारत जैसे एक गरीब देश के लिए कोई छोटी बात नहीं है। फैन ना बने और अपने नेताओं के एक तो चरित्र का कोई तो बखान आप कर सके। आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं कि प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी एकदम बेकार है, या आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं। आपकी माता जी जो है, प्रतिभा जी जो है, वो कहती हैं कि हमारी जो कांग्रेस है इसने लोगों का कोई काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं किया। किस मुंह से हम वोट लेने जाएंगे, अब हम नहीं खड़े होंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये आप कहते हैं, ये हम नहीं कहते, क्योंकि आपके नेता जो है वो तारीफ के लायक है ही नहीं। और हमारे नेताजी को देख लीजिए, वो इतनी तारीफ के लायक है कि हम सीना ठोक के सब जगह जाके बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हम आभार सभा में आ रहे हैं, ये चुनावी सभा नहीं है। हर जगह जो है 400 पार के नारों से जो है वो हर सभा गूंज जाती है। इस तरह का माहौल इससे पहले लोकतंत्र में कभी देखा नहीं गया है कि चुनाव हुए नहीं है अभी और वोट गिनना बाकी है, लेकिन सबको पता है कि आएगा तो मोदी ही। आपकी बात, आपकी बात। दोस्तों, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, ये इसका बड़ा सौभाग्य है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कंगना को जो है ये मौका मिला है। और अवश्य ही हमारा बहुत ही कल्याण होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हिमाचली लोग, हम पहाड़ी लोग बड़े ही भोले होते हैं, बड़े ही सीधे होते हैं। हमने जहां मन बना लिया, जहां हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। और अवश्य ही यही रीजन है कि मोदी जी जो है वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। गुजरात के बाद अगर मेरा कोई घर है तो वो हिमाचल प्रदेश है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ का, इसमें हमें विकास जो है, चाहे वो झलोरी पास का जो टनल हो, या 305 जो राष्ट्रीय मार्ग हो, या जितने भी हमारे पर्यटन की दृष्टि से जो रोड हो या मंदिर हो या पर्यटक स्थल हो, उनका सौंदर्यकरण हो, वो सब हम लोग लोकी भाई के साथ मिलकर वो सब चीजों पर हम काम करेंगे। और अवश्य ही हम जनता की जो है वो, जनता को जो सेंटर से आता है, जो मिलता है, वो कांग्रेस की सरकार की तरह अपने ही आपस में बांटकर गटक जाने की तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है। ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जयराम जी कहते हैं 1800 करोड़ का रिलीफ फंड मिला था, लेकिन आपको जानकर बहुत दुख होगा कि एक भी पैसा जो है वो किसी जनसाधारण तक नहीं पहुंच। आप थोड़ा बैठ जाइए, हाँ थोड़ा सा बैठ जाइए, और आप लोग भी इस तरह वही लोग पानी चाहिए ना। मैं आज आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि एक भी लाभार्थी को पैसा नहीं मिला है। कहां गए 1800 करोड़? आज भी मलबा पड़ा हुआ, मलबा उठा नहीं है वहां से। और ये बेशर्म लोग हैं और फिर से फार्म लेके निकल पड़े हैं। फार्म भरेंगे जैसे कि हमारी बहनों का और माताओं का कोई मान और सम्मान नहीं है। बार बार झूठ बोल के उन्हें मूर्ख बनाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है भोली भाली मासूम माताओं के साथ और बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हुए। लेकिन इन्हें शर्म थी ही कब? मैंने कहा आपको, चाहे ये सेना बल हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे आराध्य श्री राम हो, ये सबका मजाक उड़ाते हैं। श्री राम जी के बारे में तो उन्होंने ये तक कहा कि वो एक काल्पनिक किरदार थे। अरे हनुमान चालीसा से लेकर अगर आप देखें तो बच्चा जब इस भारत देश में पैदा होता है, उसे पता होता है कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हमें नहीं पता, सबूत दिखाओ। इस तरह के ये दुष्ट लोग हैं। दोस्तों, ये जो भ्रष्ट सरकार है, इस भ्रष्ट सरकार का जो है यहाँ पे हमें बिल्कुल अंत करना है। और आप लोगों की ही विश्वास और निष्ठा
और आप लोगों के ही प्यार ने मुझे यहाँ आपके पास बुलाया है। और अब आप ही लोगों के प्यार को जो है मुझे, अब आप लोगों को ही मुझे आगे लेके आना है। आप लोगों ने ही मुझे जताना भी है और आप लोगों ने ही मुझे अब बनाना भी है और दिल्ली तक पहुंचाना है। लोकसभा में जो है मुझे आप बिठाएंगे। इन लोगों के परिवार से जो है 8 बार सांसद जा चुका है, आप जानते हैं 8 बार। बहुत होता है 8 बार। कभी सुनिए आपने लोकसभा में इनकी कोई आवाज? कभी सुना आपने कि हमारे हिमाचल के लिए लड़े हो, कुछ बोले हो? लोकसभा में कितनी सारी देखे हैं कि बोलते हैं लोग, बात करते हैं, कभी सुना नहीं। 6 बार चीफ मिनिस्टर, कितनी बार तो इनकी माता रह चुकी है एमपी, खुद 2 बार विधायक, अब भी मिनिस्टर हैं। अब इन लोगों ने ये कुर्सी से चिपक ही जाना है क्या? एक ही परिवार चिपक जाएगा क्या? और क्या किसी को मौका ही नहीं मिलेगा क्या? भाई हद होती है, पावर लस्ट की भी हद होती है। 8 बार एमपी होना, 8 बार। लेकिन अब कहते हैं कि अब देख, जैसे हमारे लोकी भाई जी हैं, एक मजदूर के बेटे हैं, तो क्या ऐसे और कोई बच्चे किसी और परिवार के क्या नहीं आएंगे क्या? इन्होंने ही चिपके रहना है क्या? शर्म आनी चाहिए इनको। कम से कम माँ बेटे में से एक को बोलना चाहिए कि अगर चल तू राजनीति में है तो मैं रहने देती हूँ, या मैं हूं तो तू कोई बिजनेस कर ले। नहीं, दोनों जो है पावर लस्ट से जो है ग्रस्त है बुरी तरह से। और किस किस तरह के तिकड़म खेल रहे हैं वो आप लोगों ने देखा। कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, और फिर कभी आके सुखू जी की गोद में खेलने लग जाते हैं। ड्रामेबाजी। और खुद कहते हैं कि हमारा विजन है, हमारा विजन है। उसके पास विजन नहीं है। तो भाई 8 बार तुम लोगों को एमपी बने तो क्यों नहीं वो विजन लगाया? 8 बार में नहीं, 50 साल में नहीं लगा तो अब कैसे लगेगा वो विजन? ये भी तो सोचने वाली बात है। आप देखिए, मुझे 5 साल का मौका दीजिए और देखिए मुझे मैं क्या करती हूँ और ये परिवार ने क्या किया पिछले 50 साल में, आप वो भी देखिए। कुछ ज्यादा ही अच्छे लगाए। मुझे काफी उम्मीद है ए थकते यहाँ जो बड़ी अच्छी लीड लगने करने जया भी ये चर्चा होगी कि भाई यहाँ से इतनी अच्छी लीड लगी। और